अगर मासूमा के साथ ही सब कुछ बुरा होने वाला है तो ताली एक हाथ से नहीं बची थी ना। तो टीटी साहब भी उतने ही इन्वॉल्व हुए थे, तो टीटी क्यों इतना हलवा खा के बैठ जाएंगे गरम गरम। ये भी सही बात तो है। मुझे ये बड़ी उस वक्त जैसे ये हुआ मैंने कहा नहीं, यहाँ एंड नहीं होना चाहिए और रेहाम इतनी आसानी से इसको नहीं मज़ा आया मुझे जब उसने कहा क्या मेरा जवान बच्चा वापस आ सकता है। मज़ा आया जब उसने कहा कि तुम तीसरा इश्क भी कर लो। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है और नहीं होता जिसका जवान बच्चा मरा हो उसकी आंखों के सामने, कोई उस तकलीफ़ को महसूस ही नहीं करता। वो बाप हो के नहीं महसूस कर सकता क्योंकि उसने उतने दिन उसको मिस कर दिया। उसकी तमाम फीलिंग्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत अच्छी एंडिंग थी। इसके लिए तो खुदा की कसम ये ले ये और ये इसलिए कि बहुत दफ़ा मैंने बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आप यकीन माने ये एंडिंग देख के ना राइटर जी आपने हमारा दिल खुश कर दिया, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ बुरा होना चाहिए और ये लोगों को दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप चौथा और तीसरा इश्क करेंगे तो ही कामयाब होंगे। डिटेल रिव्यू के बाद अब क्या बचा है, एक एक लाइन पे नादिया ने इतने मज़े से बताया है। बिल्कुल सही। मैं करके दिखाती हूँ, जो बोल के नहीं बताती, मैं करके दिखाती हूँ। वो जो काका नहीं था ना, वाकई उस काके को हमने मिस किया, लेकिन वो जुमला जिस तरह कहते हैं ना आर्टिस्ट नज़र आता है उसमें, तो वो बड़ा अच्छा रोक के नुमान इजाज़ ने बोला, क्योंकि है तो वो किस उसमें बताया कि यार तो मज़े तो कहता है कि वो मासूमा को बेटा हुआ है तो वो बड़े मज़े से बहुत, क्योंकि जब औरत फैसला कर लेती है ना फिर उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वो तो सोच चुकी थी मुझे अब इस बंदे के साथ रहना ही नहीं है, बेटा हो बेटी हो ना हो रहे ना रहे। रेहाम ने कहा कि पहले तलाक करवा दूं फिर खुला लूंगी। नहीं 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 ऐसा कुछ ये भी शायद सोचा हो। ये लगता है जब किसी आपके किसी के हस्बैंड की शादी हो वो तब तक रियल नहीं लगती जब तक बच्चे की खबर ना आ जाए। मुझे लगता है कि उस वक्त जो फाइनल स्टैम्प लगती है ना, कील जो लगती है ना आपके दिल पे और रिश्ते पे, दैट प्रूव्स एवरीथिंग कि ये खत्म हो गया ना। मोहब्बत थी, प्यार था, लस था, जो भी था, लेकिन बच्चा होने से जो है ना आई थिंक वो खबर मार देती है। तो वहाँ उसने बड़े ही कमाल तरीके से वो उसे मुबारकबाद देती है और निकल जाती है। सीन कमाल किया जब ये घर आता है, कन्फ्रंट करता है, बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों ही की। मैं तो हैरान थी। सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए तो लोगों के बड़े रिव्यूज़ आए थे कि आधा पूरी जो एपिसोड थी, आधी एपिसोड पेट पे हाथ फेरते थे या सर पे हाथ रखे टीटी के गुजर गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इतने फ्लैशबैक थे, इतने फ्लैशबैक थे। इनके पास बहुत सारी चीजें थी राइटर के पास कि उसको आप और भी बिल्डअप दे सकते थे, चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन या तो वो सांसें फुलाई जा रही थी, पेट पे हाथ फेरे जा रही थी, या मैंने कहा अच्छा चलो फिर इन्होंने लास्ट एपिसोड के लिए ही चीज़ें रखी। और लास्ट एपिसोड में भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो था वो मेरा ख्याल है कि जैसे इसने कहा ना कि उसको दिखा दिया था कि ये 2 एपिसोड पढ़ लो, इसमें ही तुम्हारा काम है, उसलिए उसने साइन कर दिया। और वो आखिरी एपिसोड पे उसने वाकई पूरा रिव्यू दिया, पूरा सीरियल उसने खोल के रख दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सर आए। और वो इतना लंबा था ना क्योंकि आपको उसी पल पता चल जाता है, जब वो बैठा हुआ होता है, वो आती गाड़ी देखती है, उससे पता चल जाता है, और वो एक उसमें मतलब देखने वाली नज़र भी अब बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो मेरे हिसाब से ज़ंजीबिल आपने ये अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था। आपका हर स्क्रिप्ट मुझे थोड़े अरसे बाद समझ आता है, जैसे नूरजहां थोड़े अरसे बाद समझ आया था, ये थोड़े अरसे बाद समझ आया। शुरू में मुझे ऐसा लगा था इस स्क्रिप्ट से ज़्यादा मुझे इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू थी ना उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इसको शूट अच्छे तरीके से नहीं किया। हीरोइन हमारी बहुत खूबसूरती और बहुत प्यारी और शूट हो सकती थी, मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी, राइटिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था। अभी भी यहाँ भी एंड पे भी आके मुझे लगता है कि बहुत मार्जिन था आर्टिस्टों के पास, एक्टिंग का, डायरेक्टर के पास, बाद में भी ऐसा ही रहेगा। लाइटिंग के हवाले से क्या स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट लाइटिंग जो हम 90s की लाइटिंग देखते आ रहे थे ना, वो तो डायरेक्शन में करेंगे, अभी तो राइटिंग, अभी तो राइटिंग। मुझे उसी की ही प्रॉब्लम थी। इसके अलावा मुझे इस ड्रामे में कभी कोई ऐसा मसला नहीं नजर आया, तो मेरे हिसाब से 8 है। 8 हाँ। सादिया, डायरेक्शन देखें, पहले दिन से ये डायरेक्शन का ही मसला चल रहा है, और सेकंड लास्ट एपिसोड तो मुझे समझ नहीं आई। वो पूरा ही ड्रामा आपने समझे, जितनी एपिसोड्स थी आपने फ्लैशबैक में दिखा दी, वो पूरा ड्रामा
सिर्फ उसमें एक था कि एक में वो यहाँ हाथ रख के गाड़ी में बैठी होती है, एक वो ऑफिस में बैठ के यहाँ रखा हुआ होता है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हाथ रख लेता है, फिर वो अपनी चेयर पे बैठी हुई होती है। सिर्फ सेकंड लास्ट एपिसोड में ये चल रहा था और फ्लैशबैक चल रहे थे। लास्ट एपिसोड भाई खुदा के वास्ते इतनी डिटेल से नादिया ने बताया, वो सारी बातें जो मैंने कहनी थी वो सारी कह दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। हम जब बात करते हैं ना कि राइटर ने सिचुएशन समटाइम डायरेक्टर बनाता है, और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें ब्लैंक, हमें सिर्फ लिखा हुआ एक साइड पे लाइनें लिख जाती हैं कि ये कैरेक्टर इस तरह ये परफॉर्म करना है। ये तो डायरेक्टर का काम है करवाना। डायरेक्टर ने नहीं कहना उसे कि तुमने कौन सा गाना था, आप अच्छे ये वाला मतलब यार आप हद है, आप उस सिचुएशन से खेल सकते हो। और इसमें ऐसी इतनी जगहें थी जहाँ वो देखते हैं, उसकी बीवी उसको आके देखती है, वहाँ बहुत अच्छा सीक्वेंस बन सकता था। जब ये इसी कंपनी का वो साइन हो रहा होता है, इतने बुरे एक्सप्रेशन, मैं हैरान हूँ। माना वो छोटा कमरा था, उसको आप थोड़ा बड़ा बोर्ड दिखा सकते थे, कोई और चीज़ कर सकते थे। मतलब लास्ट सीन, मुझे तो उस सीन ने मुझे लिटरली, मैं ना एज एन आर्टिस्ट मैं रो दी। मैं कहा यार ये सीन इसने जान मार के रोई है, और वो रोई है, वो चीखे मार के रोई है। आपको यहाँ म्यूजिक नहीं देखे, मैं तब तक किसी की तकलीफ में नहीं तड़पूंगी जब तक मैं उसकी तकलीफ महसूस ही नहीं करूंगी। तो मुझे तो वो दिल नादाइन सुनाई दे रहा था। हाँ। वो चीख से गूज़बम्प्स होती है। मुझे एक और चीज़ थी जो कि मुझे लग रहा था कि वो होना चाहिए था, वहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे बहुत वीक लगे जब टीटी जो है रेहाम को बताता है कि मेरा बेटा हुआ। हाँ। ये एक वो पॉइंट था एक औरत के लिए कि ओ वो उधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ज़्यादा, हाँ वो जो आपने से कहा ना कि वो शादी, वो कुछ खुशी का ही म्यूजिक लगा, वो नहीं, वो हंसी आ गई। वो आपको रेहाम की मिजरी देखनी है, आपको उसकी तकलीफ देखनी है, टूटना दिखाते थे कि एक उसकी ट्रेजेडी को आपको फील करना है कि उफ उसका बेटा हो गया, यानी कि अब सब कुछ मेरे हाथ से चल। जैसे म्यूजिक शुरू मेरी हंसी निकल गई। ये क्या डायरेक्शन के नंबर, प्लीज ये एक्स्ट्रा म्यूजिक, बुरी राइटिंग, डायरेक्शन बिल्कुल समझ से बाहर इस पूरे सीरियल में नहीं थी। तो मेरे हिसाब से आज भी वही नंबर पे मैं खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा खींच के भी नंबर दूंगी तो 6 ऊपर नहीं जाता। 6, गुड जॉब। सादिया जी, अब कैसे पता चलेगा? आर्टिस्ट ने अपने काम के साथ हमेशा ऑनेस्ट होता है। उसका छोटा कैरेक्टर हो, बड़ा कैरेक्टर हो, वो हीरोइन हो, वो साइड का रोल हो, वो चाहे माँ का ही कैरेक्टर हो, अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ऑनेस्ट होता है। और बिल्कुल इसमें हरीम ने हमेशा, मैंने हर बार कहा कि उसने 100% अपना काम दिया है। वो कभी उसने अपने काम के साथ ना कोई कमी बेशी की। हाँ, उसको डायलॉग्स नहीं मिले वो और बात है, उसको सिचुएशंस क्रिएट करके नहीं दी गई, उसको डायरेक्टर नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। अगर वहीं हमें ग्राउंड मिल जाता है, हमें सपोर्ट मिल जाती है, तो यही काम और ज़्यादा खिल के आता है नज़र। तो मासूमा, यू आर ए ग्रेट। हम छाई हुई थी आप तो इसमें, क्योंकि आप ना होती तो बिस्मिल ना होता, क्योंकि बिस्मिल था ही तुम्हारी वजह से। मतलब बाकी तो सब आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारा चीज़ों को हमने इग्नोर किया, बट तुम्हें हम देखते रहे और तुम रही, अपने आप को थाम के रखा है। जैसे नादिया कहती है, वो वाकई नादिया के कहने के बाद मैंने इस प्ले को उस नज़र से देखा जो नादिया कहती है ना, इसने बोल्ड कैरेक्टर को बोल्ड तरीके से निभाया। वाकई एक बोल्ड कैरेक्टर था और बहुत ही बोल्ड तरीके से इसने निभाया भी इसको। तो मेरी तरफ से भी आपके लिए 10। सालों साल बीवियां डरेंगी मासूमा से। हाँ। मरीना जी, हमेशा मुझे लगता है कि अभी हस्बैंड्स जो है ना वो कहना शुरू कर देंगे, अच्छा मासूमा ना बनो। यू नो, इतना इम्पैक्ट इसने छोड़ा इस कैरेक्टर को दिया। मीनिंग द वे शी हैज परफॉर्म्ड इट, द वे शी हैज ओन्ड इट। मेरे लिए कोई ख़ास इम्प्रेसिव काम नहीं था। सोचते रहना और फिर सोच के सारे डायलॉग्स बोलते रहना, इसमें कोई इतना मुझे मज़े की चीज़ नहीं नज़र आई। हरीम ने जान मारी थी, हरीम का काम दिखा भी था, तो 8। हाँ। मरीना जी, आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें, शुरू में हम समझ रहे थे कि बड़ा ठंडा सा परफॉर्मेंस है एंड ऑल दैट, बट स्लोली इट सॉर्ट ऑफ बिल्ट अप। आई थिंक ये जो लास्ट में जब ये बच्चा लेके आता है थिंकिंग के अब ऑल विल बी फॉरगिवन, एंड मैं यू नो लाइक एक मेल आदमी की एक जो ज़हनियत होती है ना कि एक तो आई एम मेल यू नो एंड आई एम ब्रिंगिंग यू अ चाइल्ड। एक तो दो चीज़ें,
how dare he हाँ put another child in her, when he knows कि ये औरत इतने trauma से गुजर चुकी है. And the other thing, how well that's thought of, because जो उसका जवाब उसको मिला ना, उसका फिर impact आया है. Because इसने तो बड़े casually से कह दिया कि you know I'm giving you another boy, but he didn't realize कि वो उठ के कहेगी कि no, you can't replace him, and it's a fact. It's not that easy. You know, कहने को तो है, लेकिन वो समझ रहा था कि मैंने तलाक भी दे दिया, मैंने सब अपने काम वाम सही कर दिए, अब ये ले लो. So I thought that was a very very good touch. I think his expression over there मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब ये बताता है उसको कि उसका बेटा हुआ है, और फिर ये जब तंज करती है रेहाम, तो वो अपना बैग उस नज़रें चुराता है उससे, और फिर एक दो दफ़ा वो देखने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नज़र चुराता है. पहली बार शर्म आती है. पहली वही बार मैं कह रही हूँ कि you know I think नुमान का I remember जब दश्त मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन निजात obviously because I was in निजात, तो मैंने by the way जिन लोगों ने निजात नहीं देखा, it's on YouTube, ज़रूर please देखें. watch it. It's a not because of me, it is a fantastic play. It is such a, again, depth. Oh my God, the depth of that play. So उसमें मुझे याद है कि नुमान for the first time I realized, because हम लोग जब एक्टिंग करते हैं ना, तो हमें कभी नहीं पता चलता कि हम अपने हाथों के साथ क्या करें. You know, आप सीधे खड़े हो जाते हैं या आप कुछ कर लेते हैं, या नुमान का मैंने देखा कि वो कुछ ना कुछ सोचता है. जैसे वो रोटी खा रहा था और वो उठता है